हैं क्या कि बीजेपी हार के डर से अब वोटर लिस्ट तक में। बात दरअसल ये है कि आम आदमी पार्टी जो है वो सिर्फ झूठ की राजनीति कर रही है। आपने कुछ बातें तो बिल्कुल ठीक कही और कुछ बातें थोड़ी गड़बड़ है वो में। तो आवेदन तो किया गया बीजेपी की तरफ से, सब झूठ साबित हुआ और कोर्ट ने सबको रिजेक्ट कर दिया, तो क्या आम आदमी पार्टी ने जनता के सामने माफी मांगी? वो एप्लीकेशन रिसीव होने की जो संख्या है वो तो 10% भी नहीं है। क्या आप मानेंगे आपके लॉजिक के हिसाब से कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी रिक कर रहे थे? आम जनता कह रही हो कि भाई हम तो बैलेट पेपर से मॉक ड्रिल करना चाहते थे, तो पहले आप गलत कह रहे थे क्या लाल कृष्ण आडवाणी टेम्पर हो सकता है कि आप मुझे बताइए ना एक एक करके ही आते हैं। अगर उसमें भी आप एकदम झूठ बोले मैंने चुपचाप, आप सब्र रखिए, थोड़ा महिला सम्मान सीखिए और कुछ नहीं तो। ऐसी क्या व्यवस्था हो गई गरिमा जी आज आपकी? आपने मुझे 12 बार मेरे वक्तव्य। दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली भाजपा प्रदीप भंडारी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ और न्यूज एंकर गरिमा सिंह के बीच में। दोस्तों दिल्ली के चुनाव को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें न्यूज एंकर गरिमा सिंह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को पूरी तरह से बोलने का मौका दे रही थी, और जब भाजपा प्रवक्ता के बोलने की बारी आई तो गरिमा सिंह ने उसे 15 बार से ज्यादा टोक दिया। उसके बाद भाजपा प्रदीप भंडारी ने गरिमा सिंह की ऐसी क्लास लगाई, उसे देख कर आपको काफी आनंद आने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो नया चैप्टर खुला है ये कहीं ज्यादा गंभीर है क्या कि बीजेपी हार के डर से अब वोटर लिस्ट तक में काट छांट एक तरफा नाम कटवाने का पूरा प्रोसेस और खेल दिल्ली में शुरू कर चुकी है। फैक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी जो है वो सिर्फ झूठ बोल रही है, और मैं ये आपको तथ्यों के आधार पे प्रूफ करूंगा। हाँ। शाहदरा में इन्होंने कहा कि भाई 11,018 मतदाताओं का नाम काटा गया, पर बात दरअसल ये है कि आम आदमी पार्टी जो है वो सिर्फ झूठ की राजनीति कर रही है, और मैं ये यहाँ पे प्रूफ करना चाहता हूं कैसे। अगर आप याद करिए कि आम आदमी पार्टी ने यही बात 2018 के अंदर करी थी। हाँ। ये रहा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का 2018 के अंदर स्टेटमेंट। हाँ। यही बात आम आदमी पार्टी ने 2019 के अंदर करी थी। ये रहा आम आदमी पार्टी का 2019 के अंदर स्टेटमेंट। तब ये मामला कोर्ट में गया था और दिल्ली के कोर्ट ने 2020 में इन सभी पिटिशंस को डिसमिस कर दिया था और कहा था इसमें कोई तथ्य नहीं है। अब कल ही 29 तारीख को चुनाव आयोग ने इस पर रिस्पॉन्स करके कहा कि आप कह रहे हैं कि शाहदरा के अंदर 11,018 मतदाता जो है उनका नाम कटवाया गया, परंतु सच्चाई यह है कि फॉर्म 7 में सिर्फ 494 ही मिले हैं। तो मोटी बात यह है कि जब भी ये लोग चुनाव हार रहे होते हैं या हारने का प्रयास इनको लग रहा है कि जनता का सेंटिमेंट इनके पक्ष में नहीं होता, तो ये किसी स्केपगोट को ढूंढते हैं। नहीं प्रदीप, यहाँ थोड़ा सा फैक्चुअली आप भी इनकरेक्ट हैं क्या? आपने कुछ बातें तो बिल्कुल ठीक कही और कुछ बातें थोड़ी गड़बड़ हैं, वो मैं आपके सामने रख दूं। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा 11,018 आवेदन बीजेपी की तरफ से डाले गए वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के। दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन, और चुनाव आयोग ने नंबर बताया कि भाई हमने तो मात्र इतने वोटर लिस्ट से वोटर का नाम काटा। ये मेरे पास बाकायदा ये बीजेपी के हेड ऑफिस से हस्ताक्षरित एक एप्लीकेशन है 28 नवंबर की, 45 पन्नों की एप्लीकेशन है, और जिसमें बाकायदा 11,018 नाम शामिल हैं। तो आवेदन तो किया गया बीजेपी की तरफ से। ये आज के अखबार के अंदर आपने इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़ा है? मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं शाहदरा असेंबली का। हाँ। तो आपने ये इलेक्शन कमीशन का स्टेटमेंट पढ़ा है फॉर्म 7 का? हाँ। आपने क्या आम आदमी पार्टी से ये पूछा कि 2019 के पहले जब इन्होंने ये सेम स्टेटमेंट दिया था और ये सब झूठ साबित हुआ और कोर्ट ने सबको रिजेक्ट कर दिया, तो क्या आम आदमी पार्टी ने जनता के सामने माफी मांगी? नहीं प्रदीप, ये प्रोसेस ये है ना, आप इसे थोड़ा सा डिटेल कर रहे हैं प्रदीप। प्रोसेस ये है कि जितने एप्लीकेशन आएंगे सुनिए तो सही, मैं प्रोसेस जो चुनाव आयोग का है उसी पर सवाल पूछ रही हूं आपसे। प्रोसेस ये है कि जितनी एप्लीकेशन आएंगी उन्हें सेम डे सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जो कंटेंडर हैं उन्हें सूचित करना होगा और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उन्हें पब्लिश करना होगा कि एप्लीकेशन रिसीव हुई। वो एप्लीकेशन रिसीव होने की जो संख्या है वो तो 10% भी नहीं है। अच्छा रिमा जी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं। तो अब आप निर्णय करिए कि क्या आप इलेक्शन कमीशन में विश्वास रखती है कि आम आदमी पार्टी में विश्वास रखती है। मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसी नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को चलाती है। और अब मैं आपके ओपनिंग आर्ग्यूमेंट को अगर आगे लेके जाऊं, मैं सुन रहा था कि भाई आप कह रही है कि भाई 30 साल के बाद में समाजवादी पार्टी ने कहा कि कैसे कुंदरकी में भाजपा जीत गई, तो अब 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार नहीं बनी है,
तो क्या आप मानेंगी आपके लॉजिक के हिसाब से कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी रिग कर रहे थे 27 साल तक इलेक्शन? 30 साल में पहली बार वाफ गुजरात असेंबली के अंदर हमारी हम सरकार में आए हैं, वो हम लोग असेंबली जीते हैं, तो क्या इसके पहले तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी रिग कर रही थी? और अगर ऐसी बात है तो मुझे बताइए कि नाना पटोले ने 23 नवंबर को क्यों जनता से अभिवादन स्वीकार किया कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, हमको 200 वोट से जिताया? क्यों अनिल देशमुख ने कहा कि जनता से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 200 वोट से जिताया? क्यों दीपक बाबरिया ने हरियाणा के अंदर कहा कि भाई कोई ईवीएम से नहीं, हमारी इंटरनल दिक्कतों की वजह से? प्रदीप, मरकड़वाड़ी से इतना क्यों डर गया प्रशासन? सवाल ये भी गंभीर है क्या? जिस गांव में 2000 वोट हो, एनसीपी प्रतिनिधि के उम्मीदवार का गांव हो, और वहां खुद आम जनता कह रही हो कि भाई हम तो बैलेट पेपर से मॉक ड्रिल करना चाहते थे, मॉक इलेक्शन करना चाहते थे, प्रशासन ने 200 एफआईआर ठोक दी लोगों पर। क्यों डर गए फिर मरकड़वाड़ी से? इतना फ्री एंड फेयर अगर इलेक्शन हुआ तो? अब गरिमा जी, अब अगर आप वो जो आइसोलेटेड इंसिडेंट की बात कर रही हैं और आपको लगता है कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आदमी, हमेशा कोई भी कोर्ट में जा सकता है। कि गए थे ना चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में, इसमें ना सर प्रदीप भंडारी गए थे चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में, जाइए ना। आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह बैलेट पेपर को डिफेस करते हुए पकड़े गए। गरिमा जी तो कहे कोर्ट में विश्वास है ना आपको, तो अब उसमें कोर्ट में विश्वास है तो जाइए कोर्ट में। अब वही जब कोर्ट कहे कि जब आप हारते हैं तो ईवीएम को ब्लेम करते हैं कि बीजेपी का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैलेट पेपर को डिफेस कर रहा था, 8 बैलेट पेपर को डिफेस किया। आप पहले देखिए गरिमा जी, गरिमा जी आप गोल पोस्ट क्यों शिफ्ट कर रही हैं? एक एक करके गोल पोस्ट पे लेते हैं ना, पहले बात करते हैं ईवीएम पे, है ना? अब पहले बात करते हैं ईवीएम पे। अब ईवीएम पे मैं कह रहा हूं कि आपको लगता है कि ईवीएम टैंपर हो सकता है, तो आप बताइए कौन सी राजनीतिक पार्टी जब ईवीएम को टैंपर करने की बात की थी टैंपर कर पाई थी? उसी ईवीएम से झारखंड के अंदर जब चुनाव जीता जाता है तो सब कुछ ठीक होता है। पहला ईवीएम से चुनाव हुआ था, उसमें भाजपा ने जीती थी, दूसरे केरला के अंदर सबसे पहले टेस्टिंग हुई थी। तो पहले आप ये निर्णय करिए कि आपके साथ ईवीएम टैंपर हो सकता है कि? आप मुझे बताइए ना, एक एक करके ही आते हैं। अगर उसमें भी आप एकदम एक एक करके आते हैं। नितिन गडकरी, लालकृष्ण आडवाणी, जीवीएल नरसिम्हा गलत कह रहे थे। ईवीएम कैन बी हैक्ड। मैं बताता हूं, उसके बाद आपने की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं था, लालकृष्ण आडवाणी को गलत कह रहे थे। सुनिए तो सही। जब उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ईवीएम के ऊपर क्या होना चाहिए, तो जब चुनाव आयोग ने उस पर अपना स्पष्टीकरण दिया, उन सबने बोला ऑल आर डाउट्स आर क्लियर। अब यहां तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 25 बार जा चुके हैं, इनके सब डाउट्स भी क्लियर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्हेन यू लूज द ईवीएम यू ब्लेम द ईवीएम, व्हेन यू विन ईवीएम इज फाइन। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, इसको भी ये नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि पब्लिक इनके खिलाफ है, ये बूथ कैप्चर करना चाहते हैं। तो आज आप मुझे बताइए आपके हिसाब से चंडीगढ़ में आप तो लोकतंत्र के चंडीगढ़ में आऊंगा ना गरिमा जी, नहीं एक सेकंड ना, लोकतंत्र आप बता दीजिए बगैर गोल पोस्ट चेंज किए हिसाब से क्या आपका स्टैंड क्या है? सर सुनिए ना, आपका क्या स्टैंड है? आप पहले मुझे बताइए आपके हिसाब से ईवीएम टैंपर हो सकता है कि नहीं? मेरा कोई स्टैंड नहीं है, मेरे साथ ओपी रावत साहब बैठे हैं। पत्रकार प्रदीप एक सेकंड कैसे मत कीजिए ना। नहीं तो आप इतने साल से सवाल गरिमा जी, उसका गरिमा जी इट इज इंपॉर्टेंट। बहुमत से अब 24 में बीजेपी वोटर लिस्ट से नाम कटवाएगी, ये थोड़े असहज आप भी हैं क्या हिलती हुई जमीन से? प्रियंका जी, यहाँ पर दिल्ली में बच्चा जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी ही 4थी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ पर बीजेपी कोई कॉन्टेस्ट में नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है, हमें ये भी पता है कि अगर गलती से भी बीजेपी आ गई तो सबसे पहले इन्होंने हमारी फ्री बिजली कटवानी है, अपनी बिजली कंपनी आपने पूंजीपत्री मित्रों को देनी है, और महाराष्ट्र जैसी महंगी बिजली दिल्ली में बेचनी है। हमें पता है बीजेपी का कोई चांस नहीं दिल्ली में आने का। प्रॉब्लम ये है कि हमने एक चीज पकड़ ली। अब शाहदरा वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे हम पिछली बार 5200 वोट से जीते थे। अब इन्होंने क्या किया, 11018 आवेदन डाल दिए, ये कहकर कि वो वोटर या तो उनकी डेथ हो चुकी है या वो शिफ्ट कर चुके हैं। जबकि हमने एक रैंडम चेक किया और पता चला, हमने 500 का ही किया, पता चला कि 372 तो जिंदा भी हैं और वहीं रहते हैं, और कल करीब 50 पार्टी ऑफिस में भी थे। उससे भी हैरानी की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन वो कहता है कि उनके पास सिर्फ 472 एप्लीकेशंस हैं और उन्होंने ये अपनी वेबसाइट पे अपलोड ही नहीं की, जबकि लॉ कहता है, जैसा आपने मुझसे पहले बताया, कि उनको सेम डे एप्लीकेशन अपलोड करनी होती है। उन्होंने ये 11,1800 एप्लीकेशंस को सप्रेस किया 22 नवंबर को। जो प्रदीप भंडारी जी कह रहे थे हम झूठ बोल रहे हैं, ये 22 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास किया
कि ये 11,000 1800 जो एप्लीकेशंस हैं ये लोग मर चुके हैं, शिफ्ट कर चुके हैं। ये देखिए क्या चल रहा है। हम खाली इतना कह रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन आके क्यों नहीं जवाब देता, भाजपा को क्यों बिठा दिया है? आपने पहले देखा, आपने खुद एग्जाम्पल दिया मासी का, आपको याद है कि 6 लाख एडीआर की रिपोर्ट थी, बीच में ना बोले, आपको बहुत वक्त मिला। प्रियंका कैरी ऑन। 6 लाख डिस्क्रिपेंसी एडीआर की रिपोर्ट है लोकसभा की। सर आपके झूठ सुने मैंने चुपचाप, आपके झूठ सुने मैंने चुपचाप। आप सब्र रखे, थोड़ा महिला सम्मान सीख ले और कुछ नहीं तो। गरिमा जी इनको प्लीज म्यूट कर दीजिए, इनके झूठ सबने सुन लिए। नितिन गडकरी झूठ बोल रहे हैं, नितिन गडकरी कह रहे हैं कि 3 लाख वोट कटे। प्रदीप एक सेकंड में ड्यू रिस्पेक्ट में आपका फेडर जरा डाउन करा रही हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज के डिबेट वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।